बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगी हम किस तरीके से स्नेक प्लांट की हिफाजत कर सकते हैं। इसको आपने बचाना किस तरीके से। अगर आपका प्लांट ख़राब होने वाला है, इसके रूट्स ख़राब हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, इसको हमने पूरे रूट बॉल के साथ निकाल के तो इसकी मिट्टी हमने चेंज करनी है। ये देख सकते हैं इसकी मिट्टी बहुत चिकनी मिट्टी है। तो इसमें अभी हमने क्या क्या ऐड करना है आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, जब भी आप नर्सरी से कोई भी प्लांट लाते हैं, स्नेक प्लांट हो या कोई और प्लांट हो, तो उसकी मिट्टी आपने पहले चेक करनी है। मिट्टी ठीक ना हो तो आपने फिर उसको रिपोर्ट करना है। लेकिन रिपोर्टिंग आपने बहुत जल्दी नहीं करनी, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ दिनों के बाद ही आपने रिपोर्टिंग करनी है। लेकिन अगर आप ऐसे टाइम पे आप लाए जब ग्रोविंग टाइम ना हो, तो तब आपने रिपोर्टिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। फिर आपने ग्रोविंग टाइम का जब टाइम आए तो तब ही आपने फिर रिपोर्टिंग करनी है। अभी आप ये देख सकते हैं मैंने इसके लिए सॉइल कौन सी ली है। सॉइल में मैंने ली है गार्डन सॉइल और कंपोस्ट और सैंड। तो इस मिक्सचर में अभी मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। इसके 2 प्लांट है, अभी आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बारिशों की वजह से इसकी मिट्टी आप देख सकते हैं कितनी गीली है। तो जब तक स्नेक प्लांट में पानी रुकेगा तो आपकी का जो स्नेक प्लांट है ये अच्छी तरह से सरवाइव नहीं कर पाएगा और इसकी रूट्स ख़राब हो जाएंगे और प्लांट भी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि इसकी आपने मिट्टी चेंज करनी है। इसकी मिट्टी अगर सॉफ्ट होगी, इस तरह मिट्टी होगी कि जैसे ही आप पानी डाल दें और नीचे से ड्रेन आउट हो जाए, तो तब ही आपके जो स्नेक प्लांट है इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, बेबी प्लांट्स भी निकलेंगे। और इसको आपने फिर कैसी जगह पे रखना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। अभी ये देख सकते हैं आप इसके जो 2 अभी मेरे पास प्लांट ये देखे बन गए हैं। तो इसके रूट्स भी आप देख सकते हैं, प्लांट्स भी देख सकते हैं, बहुत हेल्दी है, ना रूट्स ख़राब हुए हैं और ना प्लांट। अगर मैं इसको इसी तरह छोड़ देती तो इसका जो ये प्लांट है ये दोनों ख़राब हो जाते इस मिट्टी में। तो इस तरीके से आपने चेक करना है। अगर आपका स्नेक प्लांट बहुत हार्ड मिट्टी में लगा हुआ है तो आपने उसकी मिट्टी फिर चेंज करनी है। और इसको आपने फिर ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आए। और एक दफ़ा आपने पानी दे देना है, पानी आपने बार बार नहीं देना। अगर आपने पानी बार बार दिया तो फिर आपका जो प्लांट है ये ख़राब हो जाएगा। इसको आपने समर में भी 1 हफ़्ते के बाद ही पानी देना है, जल्दी जल्दी आपने पानी इसको नहीं देना बिल्कुल भी। तो इस तरीके से आपने स्नेक प्लांट की केयर करनी है। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप चाहते हैं कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेबी प्लांट्स आए तो आप इस तरह करें कि ज़्यादा गहराई वाले पॉट में फिर ना लगाए, शैलो पॉट में लगाए, तो आपको ज़्यादा बेबीज़ बहुत जल्दी आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप करना चाहें तो ये तरीका बेस्ट है। इसके अलावा आपने इसको सनलाइट वाली जगह पे आपने ऐसी जगह पे रखना है कि बारिश के पानी से भी बच सके और डायरेक्ट सनलाइट भी इस पे 1 घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा आए। लेकिन जब समर आ जाए तो समर में बिल्कुल भी आपने इसको फुल शेडी एरिया में रखना है। शेडी एरिया ऐसा हो कि ग्रीन नेट के नीचे हो, बिल्कुल कवर्ड एरिया में भी आपने नहीं रखना जहां ब्राइट लाइट ना आए। ब्राइट लाइट वाली जगह पे रखना है, तब ही इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। और इसको आपने फिर बार बार कोई भी फर्टिलाइज़र और कंपोस्ट नहीं डालनी। इसकी मिट्टी में मैंने 1 दफ़ा कंपोस्ट डाल दी है तो आपको बार बार डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए फिर आपने क्या करना है कि इसको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। वो लिक्विड फर्टिलाइज़र की वीडियो भी मेरे चैनल पे है, अगर आप देखना चाहे तो वो आप देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा फ्रेंड आपने क्या करना है कि इसको 15-20 डेज़ के बाद जिस तरह हम बाकी प्लांट्स को फर्टिलाइज़र देते हैं, इस प्लांट को आपने नहीं देना। इसको आपने मंथ में 1 ही बार फर्टिलाइज़र देना है। या तो आप इसको बोन मील का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। 1 लीटर पानी में आपने 1 चम्मच डाल के तो उसको आपने पूरी रात के लिए छोड़ के फिर उसका जो फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा तो वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो भी मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाया है वो 1 साल तक आप यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास तैयार नहीं है तो आप
फिर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना करें। इसकी अच्छी ग्रोथ होगी, बस आपने सिर्फ पानी और सनलाइट का ख्याल रखना है, तभी इसकी अच्छी ग्रोथ होगी। इसके लिए एक तो अगर आप स्टोन डालना चाहे, स्टोन को पहले भी आपने वॉश करना है अच्छी तरह से, तभी आपने स्टोन को ऐड करना है। इस स्टोन को मैंने पहले वॉश किया है, फिर तभी मैंने इसको यूज़ किया है। इस तरीके से अगर आप भी अपने पॉट्स में डालना चाहे तो आप भी वॉश किया करें पहले से। इसके अलावा आपने इस बात का ख्याल रखना है कि इसको आपने एक दफ़ा पानी दे के फिर आपने 15-20 डेज़ तक आपने बिल्कुल भी पानी नहीं देना। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसको रखा कैसी जगह पे मैंने इसको रखा है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पे मैंने जो सकुलेंट प्लांट्स है इनके बीच में मैंने इसको रख दिया, यहाँ पे बिल्कुल दीवार के करीब के बारिश के पानी से भी बच सके, और अगर मैं और पानी प्लांट्स को पानी दूँ तो तब भी ये पानी से बच सके। तो इस तरीके से आपने स्नेक प्लांट की केयर करनी है। बाकी ये आप देख सकते हैं, साथ में मैं सकुलेंट की वीडियो ओवरव्यू भी आपके साथ में शेयर कर दूं। यहाँ पे जो भी मैंने प्लांट्स रिपोर्ट किए थे तो सब की बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने सकुलेंट की सॉइल, अगर आपने अच्छी नहीं है आपकी सकुलेंट की सॉइल, तो आप मेरी वीडियो देख के तो उस तरीके से आप सकुलेंट की सॉइल बना सकते हैं। और इसका लीव प्रोपिगेशन की भी रिज़ल्ट आप अभी ये देख सकते हैं कितनी अच्छी इसमें ग्रोथ स्टार्ट हुई है। और ये कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो, और अभी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ स्टार्ट हुई है। इसके अलावा फ्रेंड आपने इस बात का ख्याल रखना है कि समर में आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल नहीं रखना। अगर डायरेक्ट सनलाइट में आपने रखा तो आपके सारे जो सकुलेंट्स है वो मर जाएंगे। इस तरीके से आपने इसको शेड में रखना है, पानी जल्दी नहीं देना, बार बार फर्टिलाइज़र भी नहीं देना, तभी आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होगी। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डेली मेरी वीडियो आती है 11 और 2 PM के दरमियान, तो देख लिया करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।